सीताराम दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपने मेरा शॉर्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं इसमें मैं ये बताऊंगा कि श्री रावण को आप लोग जो गलत कहते हो कि मां सीता का हरण किया या श्री राम जी से उन्होंने वैर लिया, पंगा लिया या अपना जंग लड़ी, वो गलत किया। मतलब बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं, मगर उसके पीछे का कारण लोगों को नहीं पता। उसका कारण ये है कि लोगों ने ना श्री रामचरितमानस पढ़ी नहीं है, उनको पता ही नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, नवरात्रे जब शुरू हों तो राम जी की जो कथा है, राम जी की जो कहानी है, श्री रामचरितमानस, उसको जरूर पढ़ें ताकि आपको लाभ मिले उन 9 दिन और 10वें दिन, यानी कि दशमी, जिसे हम विजयदशमी भी बोलते हैं। अब सबसे पहले आपको यह समझाता हूं कि रावण क्यों महान था और रावण ने श्री राम जी से लड़ाई क्यों ली, वैर क्यों लिया, मां सीता का हरण क्यों किया। और ये रामचरितमानस में भी लिखा है, अब मगर लोगों ने स्किप किया। ध्यान से समझिए, अरण्य कांड तीसरा जो सोपान है उसमें 22वां दोहा है, उसमें क्या लिखा है? 22वें दोहे के बाद क्या लिखा है? सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहु कोई नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण भाई थे, कहते सम बलवंता मतलब मेरे समान बलवान। तीन मार बिनु भगवंता, जिसे कोई नहीं मार सकता भगवान के सिवा। अब ये रावण कह रहा है जब खरदूषण की मृत्यु हो गई थी, फिर क्या कह रहे हैं? सुर रंजन मंजन मही भारा, सो जो भगवंत लीन अवतारा, मतलब भगवान ने अवतार लिया। तो मैं जाऊं वैरु हट करूं, वैरु कर हटूं। वैरु, अब यहां पे समझने वाली बात है, ये है विरोधी भक्ति। बहुत सारे लोग विरोधी भक्ति नहीं जानते। मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बताता हूं विरोधी भक्ति क्या होती है। बस सरल शब्दों में बताता हूं। जैसे विरोधी भक्ति का मतलब यह है कि भगवान जब आपको कड़े परिश्रम से नहीं मिलते, मतलब आप पूजा कर लो, प्रार्थना कर लो, यज्ञ कर लो, भगवान अवतरित नहीं हो, तो एक सरल उपाय है, आप उनसे विरोधी भक्ति करो। देखना उसी वक्त, उसी क्षण भगवान अवतार लेंगे, आपसे मुलाकात होगी, आपके समक्ष होंगे। ये सबसे सरल तरीका है, मगर इसकी वजह से आप संसार में थोड़े क्रोध के पात्र, थोड़ी बेइज्जती के पात्र जरूर बनते हैं। जैसे श्री राम जी से वैर लेके श्री रावण बने। प्रभु सर प्राण तजे भव तरु मतलब कि मैं अब जाके वैर हट करूंगा, विरोधी भक्ति करूंगा, तब जाके मैं मोक्ष को प्राप्त होऊंगा। अब रावण यहां पे ना अकेला भी मोक्ष प्राप्त कर सकता था, पर रावण इतने महान थे कि उन्होंने खुद नहीं ये वैर लिया, उन्होंने सारी लंका से वैर दिलवा दिया। अब एक बात बताओ, श्री राम जी के हाथ से या उनकी टीम या उनकी प्रजा के हाथ से जब किसी की मृत्यु होगी तो वो कैसे इस धरती पर रहेगा? वो तो मोक्ष को मिलेगा ना। तो उन्होंने अपने साथ नहीं, अपने कुल के साथ नहीं, अपने पूरे साम्राज्य को उतारा है। आप समझिए ये चीज, ये श्री रामचरितमानस में लिखा है। क्यों गलत बोलते हैं मुझे नहीं समझ में आता। उसके बाद जब ये हो गया, अब एक चीज और समझ लीजिए, 28वां दोहा है अरण्य कांड में ही, ठीक है? अब ध्यान से समझना, यहां पे पहले तो मैंने बता दिया कि श्री रावण को जब ये पता चल गया कि भाई भगवान ने अवतार ले लिया, अब तो मुझे पंगा लेना है और अब जाके मुझे अपने पूरे कुल को या मुझे अपने आप को मोक्ष प्राप्त करना है। अब यहाँ पे एक और उनकी, रावण जी की, मैं यही बोलूंगा, मैं थोड़ा रिस्पेक्ट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि रावण का ज्ञान कितना ऊपर था। और रावण, अगर मैं बोलूं, अगर आधे ब्रह्मा के कुल से, आधे राक्षस के कुल से थे, तो मैं अगर देखूं, एज अ एंटिटी देखूं, एज अ पर्सन देखूं, या एज अ देव देखूं, या एज अ राक्षस देखूं, या एज अ कोई भी इंडिविजुअल देखूं, वो बहुत महान थे क्योंकि उनको सब पता था। जब सब पता होता है ना, वो गलती नहीं करता मेरे दोस्त। वो उस चीज को पूरा करने के लिए, यानी कंप्लीट करने के लिए, मोक्ष करने के लिए शायद कोई ड्रामा करे, कोई ऐसी चीज करे जिससे कि उसको वो चीज हासिल हो जाए। अब 28वां दोहा, उससे जस्ट पहले अगर आप पढ़ेंगे रामचरितमानस में ही, ठीक है, अरण्य कांड में तीसरा जो सोपान, इसमें पढ़ेंगे, सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन मोह चरण बंदी सुख माना। जब रावण ने मां सीता को उठाने के लिए आए थे, हरण करने आए थे, तो ये मन ही मन में उन्होंने उनके चरण के आगे ऐसे वंदना की थी।
क्योंकि उनको पता है कि वो क्या करने जा रहे हैं, कितना बड़ा अपराध करने जा रहे हैं। तो उन्होंने क्षमा अपने मन में पहले ही धारण कर ली थी। अगर वो क्षमा नहीं मांगते तो खुद बताओ श्री राम जी उनको कैसे मोक्ष देते। समझ रहे हो ना, जब रावण अपनी अपनी बिल्कुल अंतिम सीमा पे थे तब उन्होंने ही लक्ष्मण को बोला था कि जाओ ज्ञान लेके आओ। अगर वो इतना महान नहीं होता तो श्री राम कभी ऐसा करते नहीं, कभी नहीं। तो ये दोनों चीजें, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, मैं पर ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं गलत नजर से रावण को नहीं देखना चाहिए। आपको उनसे समझना चाहिए कि वो एक भक्ति का मार्ग था, जिसे विरोधी भक्ति कहते हैं। भक्ति हमेशा श्री राम ऐसे भी नहीं होती है। विरोधी भक्ति भी एक ऐसा जरिया है जिससे आप श्री राम को हासिल कर सकते हैं, पर उतना काबिल तो बनो। अब काबिल यहां पे जो आता है उसके लिए एक विशेष टॉपिक है कि श्री राम जी का जो नाम राम है और रावण का नाम रावण है, ये दोनों नाम जो है रावण राम, ये क्यों ऐसा आया? मतलब आपके संसार में राम ही क्यों आए? मतलब राम का नाम राम क्यों आया? और अगर राम जी का नाम राम आया तो रावण नाम ही क्यों आया? इसके पीछे का कारण बताएं। अगर किसी को पता है तो कमेंट करें, नहीं पता है तो मुझे आप कह सकते हैं आप नहीं पता, ताकि मैं एक वीडियो बनाऊं और आपको बता दूं कि राम और रावण में ऐसा क्या सिमिलर है जिसकी वजह से राम जी के ऑपोजिट में रावण आए। ठीक है, फिलहाल मैं वो नहीं बताऊंगा। अब